सेकंड। अभी मैं रांची की ओर निकल रहा हूँ, यानी कि गोला से मैं जस्ट राइट करते हुए रांची की ओर सिकंदरी के तरफ से निकल रहा हूँ। दरअसल बात ऐसा है कि हम सभी, यानी कि जो हमारे कैमरामैन नहीं बोले, हमारे साथी ही है, यूपीएससी एंड सिविल सर्विस के प्रिपरेशंस में हैं और प्रिपरेशन करने के दरमियान ही, यानी कि सिलेबस को कवर करते करते आपको सिविल सर्विस जिम्मेवार नागरिक बना देता है। तो जिम्मेवार नागरिक होने के कारण आज मैं अपनी बात आप सभी के बीच में रखना चाहता हूँ। दरअसल वहां से देखिए, यहाँ से क्या है कि 20 किलोमीटर अगर आप पहाड़ की ओर से निकलते हैं तो 20 से 25 किलोमीटर आपका डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है रांची जाने के लिए। यानी कि ये होरमांझी होते हुए रांची निकलने के लिए 20 से 25 किलोमीटर डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। बट अगर इसी रास्ते से आप स्ट्रेट होके निकलेंगे या फिर यहाँ से जो रोड बन रही है वो अगर कंप्लीट जल्दी हो जाता है तो आपका 20 से 25 किलोमीटर रेडियस प्लस आपका समय प्लस आपका फ्यूल सारा चीज मैनेज हो सकता है। मैं लगभग 1 साल से ज्यादा यहाँ पे अप एंड डाउन, यानी कि इस रास्ते का यूज कर रहा हूँ। दरअसल मैं इसलिए आप सभी के बीच आया हूँ क्योंकि बात 20 या 25 किलोमीटर की नहीं है, बात फ्यूल या फिर समय बचाने की नहीं है। बात है ऐसा कि अगर मैं इस रास्ते को चॉइस करता हूं और मांझी के लिए निकलता हूं रांची के लिए, तो ये मेरे को घाटी क्या पूरी पहाड़ को क्रॉस करते हुए जाना होता है। पूरी पहाड़, यानी कि छोटा नागपुर का स्ट्राटा का ही ये पहाड़ है और ये पहाड़ को कटिंग करते हुए ऊपर क्रॉस करते हुए हुंडरू फॉल पास करते हुए आपको और मांझी से रांची निकलना होगा। आप जरा ध्यान दीजिए, हम पहाड़ को चढ़ के पास कर रहे हैं, यानी कि 20 किलोमीटर में भी पहाड़ हो सकता है 1000 मीटर होगा, ऊंचाई होगी उनकी, और उस ऊंचाई को क्रॉस कर रहे हैं। उस एक्चुअली पहाड़ क्रॉस करने का मतलब आप समझ रहे हैं, आपका फ्यूल जाएगा ही, फ्यूल बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। प्लस इन द केस पहाड़ का जो रास्ता है वो सिंगल वे है, ये नहीं कि 4 लाइन या 2 लाइन, ऐसा नहीं है, सिंगल वे है। किसी भी वाहन की अगर ब्रेक डाउन हुई गाड़ी तो आप सोचिए क्या हो सकता है। इन द केस किसी को इमरजेंसी में रांची भी जाना है, सपोज एम्बुलेंस को ही जाना है, तो ये पहाड़ को चढ़ते चढ़ते उसका आधा घंटा खत्म हो जाएगा। आधा घंटा क्या, मेरे को 1 घंटे से ज्यादा लगते हैं। कोई प्रेगनेंसी लेडीज अगर इस रास्ते से रांची जाएगा तो वो, आप समझिए बात को। तो मेरे कहने का मतलब है, या फिर आप सभी से रिक्वेस्ट है, या फिर यहाँ के सांसद विधायक डीसी सर को भी और यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर जो इस रोड का टेंडर लिए हुए हैं और न्यू रोड जो 8 लाइन बन रही है, उनसे भी निवेदन है कि या तो इस रास्ते को जल्दी आप कंप्लीट कीजिए, इस रास्ते को जल्दी आप ओके कीजिए, अदरवाइज जो आप वहां से कटिंग कर रहे हैं रास्ते, वो रास्ते से रांची को पहले आपका पॉइंट ऑफ व्यू बनना ये जरूरी है। आप मेरी बात को फिर से सुन लीजिए, एज ए डीसी सर, विधायक या फिर यहाँ के जो भी चेयरपर्सन या चेयरमैन या जो भी बड़े लोग हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है सर कि वो रास्ता जो 8 लाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, साल भर से मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ सर, और बहुत मुश्किल से मैं समय निकाल के ये वीडियो के क्रिएट कर रहा हूँ। वो रास्ता या तो कंप्लीट कीजिए या फिर ये रास्ता आप हमें जल्दी तैयार करके दे दीजिए सर। बोकारो या फिर आपकी अगर कहीं भी मैन पावर की कमी है या जरूरत है तो बताइए, हम समर्थन करेंगे। हम भी मैन पावर आपको सप्लाई कर देंगे या फिर गांव वालों से भी हेल्प ले लेंगे। इन द केस मशीनरीज की जरूरत है तो बाकी वाली मशीनरीज को लगा के आप इसको तैयार कीजिए। ये पहाड़ होके हम लोग का चढ़ना, एक्चुअली एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंस होता है करियर के लिए। किसी भी वैकेंसी को अगर इस रास्ते से जाए तो 1 घंटे का फालतू का समय बेकार हो जाएगा। ऊपर से सिंगल वे रास्ता पहाड़ है,
अगर गाड़ी बीडी हो गई तो फिर आप क्या समझ सकते हैं। गाड़ी बीडी हो गई तो वहां पे स्टे करने के नहीं, पूरी की पूरी पहाड़ ढलान होके गाड़ी खाई में चले जाएगी। अगर एम्बुलेंस को जल्दी जाना होता है तो बताइए कैसे वो सीरियस पेशेंट को लेके इस रास्ते से जाएगा सर। तो प्लीज सर, एज ए डीसी सर से भी निवेदन है, आप इस पे थोड़ी बहुत संज्ञान लें और ये रास्ता आप जल्दी चालू करिए, या फिर वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। साल भर से ज़्यादा मैं इस पे क्रॉस कर रहा हूँ और मजबूरन ये बात आप सभी के बीच में रखना चाह रहा हूँ। अगर हो पाता है तो इसको आप कंप्लीट कीजिए। यहाँ आपकी बोर्ड लगी हुई है, मैं सिकंदरी वाले रास्ता पे ही खड़ा हूँ और यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर, जो रोड कॉन्ट्रैक्टर है, ये एक चीज हमें बहुत अच्छी बात लगी कि ये रास्ता क्लोज है तो यहाँ के लिए एक गार्ड साहब रखे हैं जो कि गाड़ी को इस रास्ते से नहीं आना जाना देना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा है और इनकी ड्यूटी भी बहुत अच्छी लगी हमें। ये देखिए, अभी तो नाइट शिफ्ट वाले आएंगे तो वो लाइट वाली टॉर्च लेके आएंगे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे आपकी ड्यूटी के लिए? सर सलाम सर, नमस्ते। अच्छा, ये रास्ता मतलब ये तो हुंडरू पुल वो पार होके ही जाता है, हाँ सिकंदरी घाटी होगी। और ये रास्ता आपका इधर भी पहले था, लेकिन हाँ बहुत 20 किलोमीटर बचा देता था हम लोग का समय भी, और घाटी भी इसमें नहीं होता था ना। आगे कैंप लगा है। हाँ ये पता है, आगे कैंप लगा हुआ है, ब्लास्टिंग पहाड़ को कटिंग वटिंग करते हुए काम चल रहा है। तो बस इतना ही। अपनी बातें को एज ए जिम्मेवार नागरिक, या फिर हमें तकलीफ होती है तो इसको आप जल्दी ओके कर दीजिए सर, या फिर उधर वाली लाइन को ओके कर दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देख रहे हैं। और अगर देख भी रहे हैं तो अगर आप पॉपुलैरिटी या फिर आपका फेम है तो इस वीडियो को जरूर डीसी सर, कॉन्ट्रैक्टर या फिर पॉलिटिशियन के पास पहुंचा दे, ताकि ये रास्ता जल्द से जल्द चालू हो सके। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।